हेलो साथियों, आज हम फिर और एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ हैव प्लस टू इन्फिनेटिव, वेयर वी शुड यूज हैव प्लस इन्फिनेटिव टू। आज देखेंगे और सीखेंगे एक नया टॉपिक। आई वांट टू से हियर दैट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग लैंग्वेज, सो ट्राई टू लर्न दिस टॉपिक and try to do this chapter very seriously। जैसे साथियों कुछ वाक्यों में ये टेंस सेंटेंस से परे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और वीडियो को स्किप ना करेंगे। जैसे जिन हिंदी वाक्यों में पढ़ा पढ़ी पढ़े का भाव निकलता है, पढ़ा पढ़ी पढ़े, यानी कि इसे दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब कर्ता किसी कार्य को इच्छा न होते हुए करे या किसी के दबाव में करे, तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट की कंडीशन के लिए अलग, पास्ट की कंडीशन के लिए अलग और फ्यूचर की कंडीशन के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट की कंडीशन है हमारी, अगर तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर के साथ में हम हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मोहन को स्कूल जाना पड़ता है। पढ़े का मतलब है जाना पड़ता है। लाइक इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाए तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता है। अपने आप उसमें ऐसे भाव निकल आता है कि मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, उसका मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, या किसी कारण पापा के डर की वजह से जाना पड़ रहा है, तो ऐसे पढ़ता है, ताहती है, प्रेजेंट की कंडीशन शो करा रहा है। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मोहन हैज टू गो टू स्कूल। राइट साथियों, इसी तरीके से हमारा प्लूरल सब्जेक्ट वाला आ जाए। जैसे उन्हें क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल से सीखेंगे कि किसी का मन नहीं है, उनके दोस्त आए और उन्होंने फोर्स किया कि चल भाई चल चल चलते हैं, तो दोस्तों के प्रेशर की वजह से उसे जाना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन प्रेशर शो भी कराती है। तो उन्हें क्रिकेट खेलनी पड़ती है, मन नहीं है, तो उन्हें दे हैव टू प्ले क्रिकेट। राइट साथियों, समझ में आ रहा है? जुड़े रहिए। ये रही हमारी प्रेजेंट की कंडीशन। अगर ये पास्ट की कंडीशन आ जाए तो विद ऑल सब्जेक्ट हम यूज करते हैं हैड टू। जैसे सीता को कल स्कूल जाना पड़ा। उसका मन नहीं था लेकिन तब भी जाना पड़ा, तो सीता हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। यदि हमारी कंडीशन फ्यूचर में आ जाए साथियों, नोट करते जाइए, साथ ही साथ समझते जाइए, एक्सरसाइज को भी कीजिएगा। यदि हमारी कंडीशन फ्यूचर में आ जाती है, फ्यूचर की कंडीशन के लिए सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है, तो शैल हैव टू, और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। विल हैव टू। जैसे मुझे कल एक पत्र लिखना पड़ेगा। फ्यूचर की कंडीशन शो करा रहा है, तो मुझे यानी मैं, तो आई शैल हैव टू राइट ए लेटर टुमारो। कई सारे जैसे आप सीरियल वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं तो उनमें ऐसे यूज अक्सर देखने के लिए मिलते हैं
कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे, आई हैव टू डू दिस वर्क विद माई फ्रेंड्स। ऐसे करके हमारे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो स्पीकिंग लैंग्वेज में मोस्टली यूज होते हैं। तो कैसा रहा आज का टॉपिक? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।